मंसूरपुर गांव में पलायन की बड़ी पड़ताल। 17 मौत और गांव छोड़कर चले गए लोग। सिस्टम पर सीधा दोष, चपेट में निर्दोष। इस गांव के घरों में लटकते तालों के पीछे का सच आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस गांव में बीते 30 दिनों में कोरोना संक्रमण से 17 मौतें हुई। यकीन मानिए, बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गांव का दर्द रुला देने वाला है। कोरोना के खौफ ने इस गांव के लोगों को एक दूसरे के लिए अछूत बना दिया। महामारी की मार में न तो सरकार ने अपना राजधर्म निभाया और न ही पड़ोस में रहने वालों ने इंसानियत का धर्म निभाया। मुश्किल घड़ी में बेसहारा और असहाय लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें यहां से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है, आप देखिए ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 सदस्य थे, जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई। लेकिन आस पड़ोस में लोगों के का सहयोग ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि राशन ना मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। गुजरात में काम करने वाले कुद्दुस आलम की पत्नी गुलनाज बेगम की मौत कोरोना से हो गई। कुद्दुस आलम गुजरात में थे, तब उन्हें पता चला कि पत्नी की तबीयत खराब है। वो भागे भागे आए और पत्नी को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और यहाँ आने के बाद जो हमसे समझ में आया वो हमने ट्रीटमेंट प्राइवेट में भी किए, सरकारी में ले गए, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। तो फिर प्राइवेट में हमने सर ट्रीटमेंट किए लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए हमको कोई उसका फायदा नहीं मिला। वहीं 32 साल के साजिद की भी मौत इसी महामारी में हो गई। साजिद की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। साजिद के भाई जाहिद का कहना था कि उनका टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन सारे लक्षण कोरोना के ही थे। तो बताया कि आपको कि एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। लक्षण सब वही था, सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह ही रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद रफाकत हुसैन का कहना है कि उनके भाई अताउल्ला अंसारी की मौत भी कोरोना से हुई। यहाँ 1-2 नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था, सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। गांव में मौत का तांडव जारी रहा, लेकिन वैशाली प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मंसूरपुर गांव के मुखिया मुजाहिद अनवर मौत के पीछे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेताओं को कसूरवार मानते हैं। मैंने अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को फोन किया, लेकिन फोन पर उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने वीडियो को फोन किया, अपने चिकित्सा पदाधिकारी विद्युपुर को फोन किया, कोई लोग यहाँ के रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने यहाँ भी ये भी कहा कि भाई हो सकता है ये पूरा पंचायत 6 गांव का पंचायत हमारा है, कम से कम मंसूरपुर में बहुत ज्यादा मौत हो रही है, यहाँ ब्रेकेटिंग करवा दें, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोगों का आना जाना बंद करवा दें, सैनिटाइजर करवाएं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी सूझबूझ लेने के लिए तैयार नहीं है। मुजाहिद अनवर का आरोप है कि मंसूरपुर गांव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के अंतर्गत आता है, लेकिन गांव में मौत होती रही और उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसे आप मंसूरपुर गांव की बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे। सरकार सिस्टम आंख और कान बंद करके बैठा है और जिस विपक्ष पर आम जनता की पीड़ा प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, वो भी महामारी में सियासत चमकाने में लगे रहे। कोरोना में मौत का मंजर तो सबने देखा, लेकिन कोरोना की मौत और उससे उठे खौफ की वजह से पलायन करने का मंजर वैशाली के इस मंसूरपुर गांव में आपको दिखाई देगा। इस गांव में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से खौफ का आलम आज भी बरकरार है। लेकिन साथ ही इस गांव के लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए यहां आया। कैमरामैन नदीम आलम
और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, मंसूरपुर, वैशाली, आज तक।